स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर अचानक से बड़ी खबरें सामने आई कि वे बहुजन समाज पार्टी में वापसी कर सकते हैं या फिर गठबंधन को लेकर जल्द ही कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। जैसा कि आप भी जानते हैं, समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी खुद की नई पार्टी राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी बनाई और दूसरी तरफ बसपा ने इस बार लोकसभा चुनाव में इस बात का ऐलान किया था कि वह अकेले ही चुनाव लड़ेगी। लोकसभा चुनाव में किसी और नए साथी के साथ गठबंधन नहीं करेगी, न ही पुराने साथियों का हाथ थामने का फैसला करेगी, जिसको लेकर चर्चा में बसपा बनी भी है। और अब तक तो मायावती बिल्कुल अकेले ही नजर आई हैं, चाहे सपा, कांग्रेस या भाजपा क्यों ना हो, सब पर मायावती ने निशाना साधा। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य भी जब इंडिया दल का साथ नहीं मिला तो अकेले पड़ते नजर आए। अब अचानक से ये खबरें सामने आई कि स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा के संपर्क में हैं। तो क्या उन्होंने मायावती से फोन पर बातचीत की है? क्या उनकी बातचीत हुई है या नहीं? इस बात को लेकर न ही अभी तक स्वामी प्रसाद मौर्य ने और न ही बहुजन समाज के किसी नेता ने इस मामले पर कोई बड़ा आधिकारिक बयान दिया है। जी हाँ, दूसरी तरफ अगर हम देखें तो स्वामी प्रसाद मौर्य के कुछ कार्यकर्ताओं से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने साफ कहा कि अगर ऐसे मामले पर कोई फैसला होगा तो सबसे पहले मीडिया को ही सार्वजनिक तौर से बताया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से ये चर्चा उठी है, अचानक से कहा यह जा रहा है कि आखिरी चरण के चुनाव से पहले ही, यानी वोटिंग से पहले, बसपा के साथ हाथ मिला सकते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य और कई सीटों पर बसपा का समर्थन करने या फिर अपने आप को चुनावी मैदान में उतारने का फैसला कर सकते हैं। अब क्या बसपा के टिकट से उतरेंगे, क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल ये खबरें कहां से आई अचानक, क्या सचमुच मायावती से बातचीत हुई या फिर किसी और नेता से बात हुई? ये बात तो साफ है कि बहुजन समाज पार्टी अपने पुराने नेताओं के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रही है, क्योंकि पुराने नेता जब तक साथ थे तो काफी हद तक बसपा के लिए जीत की राह आसान होती जा रही थी। 2007 के चुनावी नतीजे इस बात की गवाह हैं। लेकिन उसके बाद से ही जैसे जैसे नेता साथ छोड़ते चले गए, बसपा भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं कमजोर पड़ी, क्योंकि उन्हीं नेताओं ने फिर अपने साथ एक बड़ा वोट बैंक भी तोड़ने की कोशिश की थी। स्वामी प्रसाद मौर्य की ही बात कर ले तो लोकसभा चुनाव 2009 में वह कुशीनगर सीट से चुनाव लड़े थे, क्योंकि उसी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली पडरौना सीट से लगातार विधायक रहे थे, जिसके चलते उनको लगा कि वहां पर उनकी इतनी पकड़ है कि बसपा के चुनाव चिन्ह से चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन तब चुनाव लड़े भले ही से थे, लेकिन 20,000 कुछ वोटों से उनका हार का सामना करना पड़ा था। अब चर्चा इस बात की है कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य की मायावती से बातचीत हुई है तो ज्यादा बेहतर हुआ होगा, क्योंकि ज्यादातर हमने ये जानकारी पता करने की कोशिश करी कि क्या जनता चाहती है कि स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा में वापसी आए या नहीं। हमने लाइव सेशन भी करे तो उसमें जनता का साफ रुझान है कि चाहते हैं कि बसपा में स्वामी प्रसाद मौर्य की वापसी हो। लेकिन इस मामले पर मायावती की तरफ से जब तक आधिकारिक कोई बयान सामने नहीं आएगा या बसपा के प्रदेश अध्यक्ष या कोई बड़े प्रभारी यानी केंद्रीय कोऑर्डिनेटर की तरफ से ऐसा कोई बयान जारी नहीं होता, तब तक इन खबरों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। फिलहाल देखते हैं कि क्या फैसला रहता है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य पहले भी कहते रहे हैं कि बसपा में वापसी का सवाल ही नहीं बनता है, कि जिस पार्टी को उन्होंने एक बार छोड़ दिया उस पार्टी के साथ जाने का सवाल ही नहीं बनता। ये स्वामी प्रसाद मौर्य का ऑफिशियल स्टेटमेंट था, जब इससे पहले भी सपा छोड़ने के बाद उनसे पूछा गया था कि क्या वह बसपा के साथ जाने वाले हैं या नहीं। अब देखते हैं कि आगे और क्या खुलासे होते हैं।